गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा नवम वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आए हैं, लेकिन इसके पीछे का रहस्य किसी को समझ नहीं आया। सिर्फ न्यूटन ने ही इसके पीछे के रहस्य को समझने की कोशिश की। उसके बाद लोग पानी की नीलवर्णीय आभा को, समंदर की नीलवर्णीय आभा को तो देखते आए हैं, लेकिन इसका रहस्य सिर्फ चंद्रशेखर वेंकट रामन ने दिया। बात सन 1921 की है। रामन समुद्री यात्रा पे थे। जब उन्होंने समुद्र में पानी को हिलोरे खाते हुए देखा तो उनके मन में ये प्रश्न उठा कि आखिर समुद्र का रंग नीला क्यों है, और जवाब ढूंढते ढूंढते ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे और इन्होंने अपने पिता से ही गणित और भौतिकी की शिक्षा ग्रहण की, और इनके पिता ने ही इनकी पूर्ण तौर से सशक्त नींव तैयार की। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले एवीएन कॉलेज तिरुचिरापल्ली से की, फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। बीए और एमए दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए। नेक्स्ट है, रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहा। ठीक है, इन्होंने इनकी दिलचस्पी थी कि ये शोध कार्य में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दें, लेकिन उस समय शोध कार्य को करियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। जितने भी प्रतिभाशाली छात्र थे वे सारे सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित थे और इन्हें भी वित्त विभाग में अफसर की नौकरी मिल गई। लेकिन क्या था, फिर भी ये नौकरी से लौटते समय इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नाम की प्रयोगशाला में जाते थे और वहाँ पे बेशक उपकरणों की बहुत कमी होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने शोध कार्य को जारी रखा और इनको ही इनके आधुनिक हठ योग का उदाहरण कहा गया है। फिर इन्होंने भौतिकी विज्ञान को समृद्ध बनाने के प्रयास करते रहे। फिर इन्होंने अपनी खोज वाद्य यंत्रों पे की। इन्होंने वाद्य यंत्रों को रहस्य का अध्ययन किया और सारे वाद्य यंत्र थे जो चेलो, वायलिन, पियानो, वीणा, तानपुरा, उन पे शोध कार्य आरंभ कर दिए और इन्होंने यह प्रकाशित किया कि जो भारतीय वाद्य यंत्र थे वो विदेशी वाद्य यंत्रों से कहीं भी कम नहीं है। फिर ये प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था और उन्होंने इनके आगे प्रस्ताव रखा कि वे उस पद को ज्वाइन कर लें। लेकिन देखो, उस समय इन्हें मोटी तनख्वाह मिलती थी, सरकारी नौकरी में बहुत सी सुख सुविधाएं होती थी, लेकिन फिर भी ये निर्णय लेना बहुत कठिन था कि एक सरकारी पद को छोड़कर ये विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद को ग्रहण कर लें, लेकिन इन्होंने ग्रहण किया। उसका कारण क्या था? उस समय इन्हें कॉलेज में, जब विश्वविद्यालय में अनेकों उपकरण मिल जाते शोध कार्य करने के लिए। फिर नेक्स्ट है, उसके बाद क्या था, रामन की खोज रामन प्रभाव थी जो वे इन्होंने उस समय की थी। रामन ने अनेक ठोस द्रवों और तरल पदार्थों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त किया है कि प्रकाश, उसके माध्यम से उन्होंने प्रकाश की किरणों के प्रभाव का अध्ययन किया है कि किस प्रकार एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है, उसके बाद उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है और उस
मतलब इस स्थिति का इन्होंने पूर्ण रूप से वर्णन किया हुआ है। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। ठीक है, फिर इन्होंने आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंगों के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया था कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। फिर इन्होंने अणुओं और परमाणुओं की अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन शुरू कर दिया था और उस अध्ययन के माध्यम से इन्होंने अणु और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी दी, जिसकी वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो सका है। रामन प्रभाव की खोज रामन को विश्व की चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में खड़ी कर दिया था और इनको फिर उस समय पुरस्कारों और सम्मानों की झड़ी सी लग गई थी। सबसे पहले इन्हें 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्य से सम्मानित किया गया। 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्हें बहुत से पुरस्कार मिले, जैसे मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, बहुत से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया गया। 1954 में इन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय वैज्ञानिक थे और जितने भी इन्हें पुरस्कार मिले हैं वो सारे अधिकांश पुरस्कार उनमें से इन्हें अंग्रेजों के शासन में मिले हैं। उस समय भारत गुलाम था। भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। इन्होंने कभी भी दक्षिण भारत के पहनावे को नहीं छोड़ा। ये शुद्ध शाकाहारी थे और मदिरा का परहेज करते थे। मदिरा से मतलब दूर रहते थे, अल्कोहल से दूर रहते थे ये। उसके बाद क्या था, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका आरंभ की थी, जिसके कारण ये सैकड़ों शोध छात्रों के मार्गदर्शक रहे। उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफ़ी अच्छा काम किया और वे उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। इनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई थी। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हमें हमेशा ही यह संदेश दिया कि हमें अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक की भांति करके उनके सिद्धांत मतलब जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उन्हें खोज निकालना और तलाश करना है। धन्यवाद।